नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ आरिफ राणा। आज हम आए हैं मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा पर, जहां पर सपना विजय कश्यप जो विधानसभा के प्रत्याशी है, कल तक उनका टिकट कट चुका था, मगर रात गुजरने के बाद जैसे उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और जिनको टिकट मिला था उनके पुतले फूंके, उसी को हम पूरी जानकारी लेते हैं कि उनको टिकट मिलने पर किस तरह की खुशी हो रही है। आपको टिकट मिल चुका है, आपको कैसा लगा? जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है जी। कल तक आपका टिकट कट चुका था, आपके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और पुतले फूंके, और रात गुजरने के बाद आपको टिकट दोबारा मिला है। आपको किस तरह का लगा और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो देखिए, हमारे स्वर्गीय विजय कश्यप जी जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जनता के बीच, वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं और इसीलिए उन्हीं के कार्यों के आधार पर लोगों ने हमें मौका दिया है और हमारा भी आगे यही प्रयास रहेगा कि जो उनके कार्य अधूरे रह गए हैं और जो जनमानस के विकास और शिक्षा के कार्य और समाज की उन्नति के लिए मैं काम करूं। जहां तक कल देखने में आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ था कि आपका टिकट कट चुका था जबकि आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी? देखिए, वो एक टीवी चैनल पे जो था प्रत्याशी को की मतलब कोई निश्चित वो नहीं थी। हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सूची नहीं जारी हुई थी, वो सिर्फ मानकर चला जा रहा था, वो ऐसी न्यूज़ प्रसारित हो रही थी। आपको क्या लगता है अब की बार चरथावल विधानसभा में क्या पूर्ण बहुमत से या जीत हासिल कर पाएंगे? जी हाँ, हमारे साथ पूरा सहयोग है हमारी पूरी विधानसभा के लोगों के, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये पूरी सीट निकालेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से राणा जी, आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। एक पार्टी कार्यकर्ता में विधानसभा वासी में ऊर्जा भर गई है। बहन जी का टिकट होने से सबकी मंशा थी कि यहाँ से अच्छा प्रत्याशी हो। अच्छे प्रत्याशी के रूप में सपना कश्यप जी का पार्टी ने नाम घोषित किया है, तो हम बड़ी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेंगे और दोबारा से यहाँ से कमल खिला के भेजेंगे। किस तरह से आपकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है? हम जो हमारे विकास कार्य हैं, जो पिछले 5 साल में हमने विकास किए हैं, यहाँ से माननीय विजय कश्यप जी थे, उन्होंने क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास किया। उस विकास कार्य को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे। जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध थी, सरकार ने जो कार्य किए हैं उन्हें कार्य को लेकर हम क्षेत्र की जनता के बीच में पहुँचेंगे। क्या कहीं ना कहीं इस तरह लग रहा है कि गठबंधन सरकार परास्त होती नजर आ रही है? आप पूर्ण बहुमत में तो क्या दोबारा बीजेपी आएगी? बिल्कुल पूर्ण रूप से हम यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो हमारा वोट बैंक था वो हमारे साथ है, बल्कि जिन लोगों ने हमें पिछली बार वोट नहीं दी थी, अब की बार इस 5 साल में सरकार का कार्य देख के, सरकार का विकास देख के वो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब की बार हम पिछले से भी ज़्यादा वोट लेके चरथावल विधानसभा जीत के जा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत त्यागी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और ये जो हमारी शीर्ष नेतृत्व ने आज बहन सपना कश्यप जी को टिकट देकर हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पर एक जो है अपना एहसान कराया, इस एहसान को हम सूद समेत पार्टी को वापस करेंगे। पिछली बार 83,000 वोट माननीय विजय कश्यप जी ने प्राप्त करी थी। इस बार हमारी बहन सपना कश्यप जी 1 लाख मतों देकर और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 50,000 मतों से हराकर भेजेंगी और विजय कश्यप जी को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होंगी। वो कार्यकर्ता हृदय सम्राट थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के दिलों में वास करने वाले विजय कश्यप, आज उनका श्रद्धांजलि देने के लिए सारा कार्यकर्ताओं को जनसमूह एकत्र हुआ है और ये कार्यकर्ता अपने स्वर्गीय नेता को, अपने प्यारे नेता को श्रद्धांजलि के रूप में बहन सपना कश्यप जी को विधानसभा भेजेगा और पार्टी फिर दोबारा से चरथावल को मंत्री पद से सुशोभित करेगी। ऐसा क्या हुआ था कि कल टिकट कट चुका था? वो एक समाचार चैनल के माध्यम से कुछ अफवाहें थी, कुछ बाहरी प्रत्याशी इस चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को और हमारे माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी को यहाँ की यथास्थिति का पूर्ण रूप से पता था। संजीव बालियान जी कार्यकर्ता हृदय सम्राट है, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए अपने बड़े भाई विजय कश्यप को श्रद्धांजलि दी है। संजीव बालियान विजय कश्यप के भाई जैसे हैं और आज उन्होंने अपनी भाभी को टिकट दिलाकर फिर इस क्षेत्र को विकास पर ले जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। तो किन मुद्दों पर अब की बार आप जनता से वोट लोगे? लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का विदेशों तक गूंज है और इस क्षेत्र में सड़कों का जाल माननीय मंत्री जी ने बिछवाया है। ग्रामीण सड़कें जो अस्त व्यस्ती टूटी हुई थी उन्हें पहुंचाया है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। माननीय मंत्री जी विजय कश्यप जी का 4.5 साल का जीवन काल, राजनीतिक जीवन काल निष्कलंक रहा है। कालिक में से भी, राजनीति की कालिक में से भी बिना दाग के निकलने वाला एकमात्र राजनेता विजय कश्यप है और उसी को देखते हुए ये जनता हमें दोबारा से वोट देगी। उन्हीं की धर्मपत्नी में उन्हीं का अक्स देखते हुए इस क्षेत्र की एक व्यक्ति बढ़ चढ़ कर हमें वोट करेगा। क्षेत्र की जनता की आप क्या कहना चाहोगे? शीर्ष नेतृत्व को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से मैं सम्मानित क्षेत्र की जनता को भी वादा करना चाहता हूँ
जो सपने विजय कश्यप ने देखे थे वो अधूरे रह गए थे। भाभी सपना कश्यप उन्हें पूरा करेगी। और चरथावल वासियों को मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने चरथावल को तहसील बनाने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 मार्च को उधर योगी जी शपथ लेंगे, बहन सपना जी भी मंत्री बनेगी और तभी चरथावल को तहसील बनाने का सपना भी पूरा होगा। माननीय सपना जी के द्वारा ही समस्त क्षेत्र की जनता से आग्रह करूंगा, उन्हें भारी मतों से जिताकर भेजें और चरथावल को एक बड़ी सौगात देने का कार्य करें। धन्यवाद जी। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। क्षेत्र की जनता में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि उनका टिकट कटे, लेकिन भारी रोष था। उसके बाद क्षेत्र की जनता में बहुत खुशी का माहौल है। नहीं, जैसे कल नरेंद्र कश्यप का टिकट हो चुका था, उनके पुतले भी फूंके गए जी, तो ऐसा क्यों हुआ? क्षेत्र की जनता में उनके प्रति जो लगन थी वो कम थी। बहन जी का टिकट सब चाह रहे थे कि सपना कश्यप जी का टिकट हो, उनका टिकट होने से बच्चे बच्चे में खुशी है। और क्षेत्र की जनता का यही कहना है कि विजय कश्यप जी जो हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके जाने की क्षति को बहन जी पूरा करेंगी। और जो काम हमारे क्षेत्र के अधूरे रह गए थे, अब उन्हें लेकर हम बीच में जाएंगे जनता के और सारे कार्य पूरे होंगे। आपको लगता है अब की बार पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार विधानसभा के अंदर है? 325 सीट बीजेपी पिछली बार चुनाव में लेकर आई थी, अब की बार 300 पार का नारा हमने दिया है। और अब की बार अपनी क्षेत्र की जनता पहले से भारी मतों से बिछाकर हम बहन सपना कश्यप जी को जिताकर भेजेंगे यहाँ से। गठबंधन सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन सरकार, देखिए चुनाव का मुद्दा जो है हमारा विकास का मुद्दा है। हमारे क्षेत्र में हर जनता चाहती है कि सुख शांति का माहौल हो, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, जो कि हमारे विजय कश्यप जी के कार्यकाल में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट होती थी, अब ऐसी कोई घटना नहीं है, आगे भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी। योगी जी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और पुनः राम राज स्थापित करेंगे। जो अधूरे कार्य रह गए थे विजय कश्यप जी के, वे अब पूरे होंगे और हर आदमी का विकास होगा बिना किसी भेदभाव के। पूरी जनता इनके साथ तन मन धन से है। मैं व्यापारी वर्ग से हूँ, मेरा प्रतिष्ठान है मेन बाजार में। इनका टिकट ना आने से हर आदमी में रोष था, लेकिन अब इतना आदमी खुश है, हम भी अपनी दुकान छोड़ के यहाँ खड़े इनके पास कि इनकी भारी मतों से भी जिता के भेज देंगे ना हर चीज़। जी, आपका नाम? मैं ठाकुर कुंवर पाल सिंह पुंडी, नगला पिथौरा। जी, आज सपना विजय कश्यप को दोबारा टिकट मिला है, कैसा लग रहा है? आज जो सपना कश्यप को टिकट मिला है, वो जो कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता थे और योगी के शुभचिंतक, इस वजह से जो नरेंद्र कश्यप को टिकट दे दिया गया था, उसमें भारी विरोध हुआ। और भारी विरोध करने के बाद उसके पुतले भी जलाए गए नरेंद्र कश्यप के। उस लखनऊ तक वो आवाज़ गई। उसी विरोध में सपना कश्यप को टिकट दिया गया। राजपूत 90% क्या 95% राजपूत भाजपा का वोटर है और योगी को चाहते हैं सीएम दोबारा योगी बने। क्या राजपूतों की वोट रहेगी, अलग जाति धर्म की भी रहेगी? हाँ, योगी ने जो काम किए हैं वो बहुत सराहनीय काम है। सभी धर्म, सभी जाति इस पक्ष में हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बने और सब सुरक्षित रहें। उसके कार्यकाल में सारी जनता सुरक्षित है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब आराम से अपने खेत में भी, अपने घर पे सब आराम से रह रहे हैं। योगी का नारा गूंज रहा है, जगह जगह पर उसका स्वागत हो रहा है। कहने के योगी जैसी सरकार अभी तक न आई और न